से कई लोग मुझे जानते, कितने लोग मुझे जानते हैं पहले से? लगभग सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, दुनिया का सबसे महान बिजनेस है। मगर इसको हम समझ जाए तो कई लोग पूरी जिंदगी खुद को ही नहीं समझ पाते, पूरी जीवन। आईएफसी को समझने में तो 5 मिनट लगता है, लेकिन जीवन को समझने में पूरा जीवन लग जाता है। कई लोग इसको समझ नहीं पाते। आज जितने लोग बैठे हैं, अगर हम अपने बारे में ही सही तरीके से अगर हम आपको बता दें तो मुझे लगता है कि आपको आईएफसी करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, मगर जब तक वो चाहेगा नहीं, जब तक वो चाहता नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आईएफसी में एक अच्छे पद पे क्राउन प्रेसिडेंट बने? कितने लोग चाहते हैं? अब आप में से सभी लोग, इतने लोग बैठे हैं, सबने हाथ उठाया कि हम क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि महीने के 10 लाख आपके घर में आना। और एक व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति आपके बीच में आया हुआ है जो अपनी कामयाबी, अपनी सफलता का राज बताने के लिए आपके बीच में आया हुआ है। तो क्या लगता है, अगर आपके पास खुद की ही नॉलेज, जो आपके पास जानकारी मिल जाएगी, जितनी जानकारी आपको हम दे देंगे, क्या उस जानकारी से और आपको टीम को जानकारी न मिले तो क्या लगता है क्राउन प्रेसिडेंट बना जा सकता है? नहीं बना जा सकता। तो सबसे पहले आज आपको चाहिए था कि आपको पता चला कि कोई व्यक्ति, कोई कामयाब व्यक्ति, देखिए आप मैं बता दूं, ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था में आप लाख रुपया महीना कमाने वाले से आप हाथ नहीं मिला सकते। वो आपके बीच में आपको मिलेंगे नहीं कभी भी। वो अगर मिलते भी हैं तो कभी भी आपको सफलता का राज नहीं बताएंगे। अभी एक जगह मैं बैठा था, एक हलवाई की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, उनकी दुकान बहुत चलती है, लेकिन क्या उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी दुकान इतनी क्यों चलती है और हमें भी इस तरह की दुकान खोलनी, तो क्या वो अपना राज बताएंगे? नहीं बताएंगे। वो अपना राज आपको नहीं बताएंगे। मगर इस बिजनेस में जो व्यक्ति कामयाब होता है, अपनी सफलता का राज दूसरे को बताता है ताकि वो भी कामयाब हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ। आईएफसी बिजनेस में पिछले 10 साल पहले मैं अपने आप को इसमें शामिल किया था, काम करना स्टार्ट किया था। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया था वैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इस पे पूरा भरोसा था कि हम इसमें काम करके हम कामयाब होंगे। और मुझे 3 वर्ष लगे, मात्र 3 वर्ष लगे आईएफसी में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल लेने के लिए, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए मात्र 3 वर्ष सफलता हासिल की। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 3 वर्ष में अगर इस बिजनेस में कामयाब हुआ है, एक बड़ा टर्नओवर जहां पे 50 लाख बिजनेस वैल्यू को पार करके अगर इस लेवल पे पहुंचा है, अगर वो उस तरह के व्यक्ति जिसने बहुत कम समय में अपनी उपलब्धि हासिल की है और आपके बीच में अगर कभी पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि आप सभी जो लीडर्स हैं, जो अभी सभी आप एसोसिएट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बैठ करके उनके साथ आपको काउंसलिंग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बैठ करके उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जो खुद अकेले ही आए होंगे, लेकिन बनना क्या चाहते हैं? सीपी। आए कितने लोग हैं? अकेले। आप 3 लोग आए, आप अकेले आए, अकेले आए ना, आप सीपी बनना चाहते हैं, हाथ उठाया हम सीपी बनेंगे, लेकिन आए क्या है? अकेले। फ्रेंड्स, अकेले जब तक इस बिजनेस में, भाई अकेले सिर्फ मजदूरी किया जा सकता है, ठेकेदारी नहीं, याद रखिएगा। अकेला जो वर्क होता है वो मजदूरी का होता है। आप सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, आप गड्ढा अकेले खोद सकते हैं, लेकिन ठेकेदारी नहीं कर सकते। अगर जिंदगी में अगर आपको पेट भरना है तो अकेले काम कीजिए, लेकिन सपने को पूरा करना है तो आपके साथ हजारों की संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? फ्रेंड्स, आज से 10 साल पहले जब मैं इसमें शामिल हुआ था, अगर हम अपने बारे में बता दें, अपना बैकग्राउंड बता दें, मैं अपने शहर का एक व्यवसायी था, मैं बल्ब एजेंसी का मालिक था, मेरा सीएनएफ एजेंट थे, हमारा बल्ब का बड़ा कारोबार था, मेरा बिजनेस था। अगर हम उससे पीछे जाएं तो मैं ऐसे फैमिली में जन्मा, ऐसे परिवार में जन्मा जहां मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसा घर में न होने की वजह से मैंने 12 वर्ष की उम्र में मैंने निर्णय लिया मैं करूंगा काम, और पैसे के लिए मैंने भागना स्टार्ट किया। बहुत सारे काम किए, छोटे छोटे फुटपाथों की भी मैंने काम किए, और काम करके एक समय ऐसा आया कि मैंने निर्णय लिया कि इस तरह कब तक काम करते हैं, कोई ऐसा काम चुनना चाहिए जहां पे लोग काम करें, लोगों के जरिए हमारे घर में पैसा आए। और हमने बल्ब की सेल्समैनी करना स्टार्ट कर दिया। बल्ब की सेल्समैनी करना स्टार्ट किया, उसके पीछे कारण था दोस्त कि मैंने पहले ही बताया कि अकेले काम करेंगे तो मजदूरी होगी। मैंने बल्ब की सेल्समैनी करना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में आया कि अगर घर घर बल्ब जलेंगे, एक घर से अगर 25 पैसे भी 4 बल्ब जलेंगे और 25 पैसे भी आएंगे तो 1 रुपए आएंगे, 1000 घर में जलेंगे तो 1000 रुपए आएंगे, और 10,000 घर में जलेंगे 10,000 रुपए आएंगे, और लाखों घर में जलेंगे तो लाखों रुपए आएंगे। इसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया।
बल्ब के सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बना, डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बल्ब का सीएनएम बन गया। अब पूरे प्रदेश के हर जिले में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, पूरे प्रदेश में हमारा बल्ब बिकने लगा। ऐसा कोई जिला नहीं जहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ करते थे, और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। करीब हमारे 50-55 लोगों का हमारे पास स्टाफ हुआ करता था, पूरे प्रदेश में घूम करके और उन डिस्ट्रीब्यूटरों को, बिजनेस को बढ़ाना। इसकी वजह से एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति 1993 आते आते करोड़पति की श्रेणी में शामिल हो गया, पैसा बनाया। अगर मैं अकेला काम करता और अकेले ही मीटिंग में जाता तो कितने वर्ष लगते हमें करोड़पति बनने में? अकेले ही मैं बल्ब की सेल्समैनी करता, खुद ही बल्ब खरीद के लाता, खुद ही जलाता, तो कितने वर्ष लगते? सर जीवन लग जाता, नहीं बन पाते। 100 जन्म में भी नहीं। जी सर, जी सर। आप में से ज्यादातर लोग, माइंड मत कीजिएगा, जो मैं बोलूंगा हो सकता है हमारे बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जिंदगी में लक्ष्य ही छोटा बनाते हैं, लक्ष्य बड़ा नहीं बनाते, इसलिए उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनका लक्ष्य ही छोटा है। और हमने जब काम करना स्टार्ट किया, 15 दिन मैंने काम किया इस बिजनेस में। 15 अगस्त 2014 को जुड़ा। शुरुआत कैसे की मैं बता दूं। 15 अगस्त 2014 को जुड़ा। जुड़ने के बाद 16 अगस्त को मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लिए और अपने ऑफिस में डिस्प्ले किया। ऐसे ही मेरी ऑफिस थी और मैंने ऑफिस में डिस्प्ले किया। कई लोग मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि डीएन सिंह कोई नया काम स्टार्ट किया क्या? मैं जी हाँ, नया काम स्टार्ट किया है। लुधियाना पंजाब की लीडिंग कंपनी है जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, पूरे भारतवर्ष में इसकी मार्केटिंग करती है, और मैंने उसी कंपनी की मैंने एजेंसी ली है, उस ब्रांड की मैंने एजेंसी ली है। और उनको वो प्रोडक्ट जब हमसे लेते थे, प्रोडक्ट को यूज करते थे, तो उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता था। भारत की आज पहली कंपनी ऐसी है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट पहले दिन से काम करता है। बाकी आज भारत में, आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है। कुछ होंगे भी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट बेचती है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं है। लेकिन आईएमसी में पहले दिन से, और हमारा विश्वास, और चूंकि मुझे खुद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, मुझे गैस की समस्याएं थी, जिसको लेकर के मैं महीनों में कम से कम 2-4-5 हजार की दवाइयां हम खाते थे, लेकिन उससे मुझे लाभ नहीं मिलता था। जब तक दवाई खाए लाभ मुझे मिले, और दवा बंद तो लाभ, मतलब फिर वही समस्या। लेकिन आईएमसी की श्री तुलसी का इस्तेमाल करते ही, आईएमसी के लोडाइजेस्ट का इस्तेमाल करते ही 1 हफ्ते में जो मुझे रिजल्ट मिला, मेरे अंदर भरोसा पैदा हुआ कि अगर मुझे लाभ मिल सकता है, मुझे फायदा मिल सकता है, तो लोगों को बताया जा सकता है। और मैंने नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे पहले से पता था कि नेटवर्क बनाए बगैर दुनिया में जिनके पास पैसा है उनके पास नेटवर्क है, और जो गरीब है उनके पास नेटवर्क नहीं है। क्योंकि गरीब कभी सपना देखता नहीं, और सपना देखता भी है तो बिना काम किए मिल जाए 15 लाख रुपया मोदी सरकार हमारे खाते में डाल दे। हेलो, यही है ना? तो फ्रेंड्स, हमेशा अमीर सोच का आदमी और गरीब सोच का आदमी में यही अंतर है कि अमीर सोच का आदमी नेटवर्क बनाता है और गरीब सोच का आदमी उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। और मैंने तेजी से काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं सुपरस्टार से मैं सिल्वर बना, सिल्वर से मैं गोल्ड बना, गोल्ड से मैं रूबी बना, रूबी से डायमंड बना, डायमंड से मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन से मैं एम्बेसडर बना, और एम्बेसडर के बाद मैं डायरेक्ट क्राउन प्रेसिडेंट बना। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के पीछे एक मजबूरी थी कि मैंने एक सेमिनार में, एक फंक्शन में मैंने बोल दिया था कि अगले 6 महीने में हम क्राउन प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं। आप में से कई लोग गवाह होंगे कि स्टेज से मेरे मुंह से निकल गया था कि अगला जो एनिवर्सरी होने वाला है, 11वीं एनिवर्सरी, उसमें मैं 11वां क्राउन प्रेसिडेंट में बन के आने वाला हूं। और मैंने अपनी टारगेट को पूरा किया, और 11वीं एनिवर्सरी में 11वां क्राउन प्रेसिडेंट और 11,06,000 का इंसेंटिव मुझे उस महीने मिला। तो ये रहा हमारी, मात्र 3 वर्ष लगे। लेकिन अगर मैं लक्ष्य नहीं बनाता, मैं टारगेट नहीं बनाता, तो क्या लगता है मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनता? नो सर। मैं रेलवे स्टेशन पे जाकर के और मैं टिकट मांगू, अब मेरा कहीं लक्ष्य ही नहीं जाने का है, तो कौन से स्टेशन पहुंचेंगे हम? ज्यादातर लोग बिना लक्ष्य के काम करते हैं। ज्यादातर लोग बिना लक्ष्य के काम करते हैं। कल मैं औरास में था, और वहां पे औरास के लोगों से मुझे मिल करके ऐसा लग रहा था कि मैं तो देख के आ गया वहां पे कि कई क्राउन प्रेसिडेंट वहां से निकल सकते हैं, और क्लियर हो गया। क्योंकि कहते हैं कि खाया दाल नहाया बाल पता चलता है, और काम करने वाले लोगों के बारे में उनकी एक्टिविटी से क्लियर हो जाता है। जैसे जोशी बता देते हैं बचपन में कि ये बालक होनहार निकलेगा, ऐसे ही कल मैं कुछ लोगों से मिला, तो मुझे उनसे मिलने के बाद मुझे पता चल गया कि आने वाले समय में इनके पास बड़ा अचीवमेंट होगा। क्या आप लोग भी चाहते हैं? Yes. तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आपका पहला तो आप लक्ष्य बनाइए। बिना लक्ष्य के जब आप काम करेंगे, जब आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, तो फ्रेंड्स आप कहीं नहीं पहुंच सकते।
आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूं तो कितने लोगों को पता था कल कि मैं आज यहाँ पे आने वाला हूं? आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। लेकिन आपने टारगेट, अगर आप यहाँ पे आपका मैं लेवल नहीं पूछूंगा, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे 10-20 लोगों का नेटवर्क है, 25-50 लोगों का नेटवर्क है कि नहीं आप? लेकिन वो लोग आपके साथ लोग नहीं है। तो मैं अपनी भाषा में बताऊं, जितनी इमेज है आपकी उतने ही लोग आपके साथ आएंगे। या समझ में आ रही? आपने कभी मिट्टी जाते देखा? मिट्टी देखा? इमेज के अनुसार लोग उसके पीछे चलते हैं। जितनी उसने इज्जत कमाई है उतने लोग उसके पीछे चलते हैं। जरा सोचिए कि जीते जी अगर हम अपनी इमेज नहीं बढ़ा रहे हैं, जीते जी लोग हमारे साथ नहीं है, तो मरने के बाद कितने लोग हमारे पीछे होंगे? हेलो, सही बोल रहा हूं? तो फ्रेंड्स, इमेज पे काम कीजिए, वैल्यू पे काम कीजिए। जब वैल्यू पे काम करेंगे और किसी को कॉल करेंगे तो लोग आपके साथ आ जाएंगे। तो हमेशा वैल्यू पे काम कीजिए, क्योंकि शुरुआती हम पैसे के लिए काम करते हैं, इसकी वजह से हमारा नेटवर्क खड़ा नहीं होता। हम पैसे के लिए काम करते हैं। इस बिजनेस का सिद्धांत है, डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है कि पहले आप लोगों से जुड़िए, लोग आपसे जुड़े, उसके बाद लोग कंपनी से जुड़ते हैं। शुरुआत में लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग से लोग जुड़ते हैं। जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो पहले आपका चेहरा देखता है। सही कह रहा हूं? आपका चेहरा दिखता है। तो जब आपका चेहरा दिखता है तो आपकी इमेज, आपकी गुडविल कैसी होनी चाहिए? अगर पहले कुछ गलतियां की हैं तो गलतियों में सुधार करना है, और जब तक उन गलतियों को सुधार नहीं करेंगे आप बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं कर सकते। बड़ा व्यवसाय खड़ा करना है तो आपको अपने में सुधार करना होगा। फ्रेंड्स, चूंकि मैं लाइव हूं और चूंकि मेरा लाइव सेशन है, आज मैं मैसेज देने वाला हूं कि बिजनेस में कामयाबी का पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला है कि आपको कोई कारण तलाशना होगा। कोई कारण तलाशना होगा। बिना कारण के अगर आप बिजनेस में जुड़ गए, मैं अगर कई लोगों से पूछता हूं, कई लोग हमें बताते हैं कि भाई आपका क्या कारण था आईएमसी में जुड़े? सर, हमारा कारण है कि हम चाहते हैं कि ऐसा अस्पताल बनवाएं कि लोगों का इलाज फ्री में हो। संभव है? नहीं। ये एक आपका खोखला कारण है। वो खोखला, झूठ बोल रहे हैं आप। कई लोग बोलते हैं सर हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। याद रखिए, गरीबों की मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा। लोगों का पेट भरने से पहले खुद का पेट भरना पड़ेगा। कहते नहीं कि भूखे पेट ना होए भजन को पाला, ले लो अपना कंठी माला। जब तक आप पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। एक बीमार आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, एक लाचार आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, एक कमजोर आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता। आप अगर किसी की मदद ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में जी? जब आपकी जेब में है ही नहीं तो किसको क्या देंगे? एक व्यक्ति मिला मुझे, कहीं सर मैं समाज सेवा करता हूं, मैं क्या